का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुक के पुनि का पछताने। नमस्कार दोस्तों, समय जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं जो समय के महत्व को नहीं समझते, इसे व्यर्थ ही गंवाते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि समय अनमोल है। अगर हम इसे सीरियसली ना लेकर इसका मजाक बनाते रहेंगे तो एक दिन यही समय हमारा मजाक बनाएगा। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। तो आज हम इस समय के महत्व पर चर्चा करेंगे। जो लोग अपने समय को व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं वह इसे जरूर सुने, क्योंकि इसके बाद आप अपने समय को कभी नष्ट नहीं करोगे, सदा उसका सही उपयोग करोगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय जो है अनमोल है। ये आपके लिए एक विशेष खजाने के समान है जो नष्ट करने पर खत्म हो जाता है और सही उपयोग करने पर और बढ़ता चला जाता है। अगर आप एक युवा हो और आप अपना समय व्यर्थ में गंवा देते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कई बार बोल चुका हूँ कि समय अनमोल है, समय अनमोल है, अर्थात इतना उत्तम खजाना है। आप इतने उत्तम खजाने को ऐसे व्यर्थ में गंवा देते हो तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, कभी खुशी नहीं रह पाओगे और एक दिन आप दरिद्र हो जाओगे। क्योंकि अगर कोई अपना धन अर्थ में न लगाकर व्यर्थ में लगाता है तो उसकी हानि ही हानि होनी है, फायदा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आज आप इस जिंदगी के मजे लोगे तो कल यही जिंदगी आपके मजे लेगी। अगर इस काम करने की उम्र में आराम से बैठोगे, अगर इस काम करने की उम्र में आराम से बैठोगे तो आराम करने के उम्र में काम करना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। अर्थात अगर आज आप सही से पढ़ाई ना कर अपने समय का सही उपयोग ना करके, अपने भविष्य के लिए कुछ काम ना करके आप ऐसे ही व्यर्थ अपना समय गंवाते रहोगे। आप पढ़ाई करके इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, अगर एक पैसे का अच्छा स्रोत नहीं बनाओगे, अपना समय ऐसे व्यर्थ उड़ाते रहोगे दोस्तों, तो आपको आगे चलकर बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो जाएगी, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तब जब आप सोचोगे कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज ये समस्याएं मुझे ना झेलनी पड़ती, तो फिर आपको सोचने से जो समय है वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि वो स्थिति आपके लाइफ में कभी ना आए। इसके लिए आज आप अपने समय का सही उपयोग कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपकी उम्र है, 1 से लेकर 30 वर्ष की जो आपकी उम्र है, ये आपका कर्म करने का उम्र है, आपकी अपनी लाइफ बनाने का उम्र है दोस्तों। तो इसे व्यर्थ ना जाने दें। अगर आप इसमें थोड़ा कष्ट झेल लेंगे तो आपकी और जो बाकी लाइफ है एकदम रंगीन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। जैसे दोस्तों मैं आपको एक दो उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे पहले मैं आपको रामायण से ही बता देता हूँ। जैसे रामायण का एक दोहा मैंने लिया शुरू में, तो राम भगवान जब स्वयंवर में गए, शिया स्वयंवर चल रहा था, तो उसमें जब राम की बारी आई, उनके गुरु जी ने कहा कि आप धनुष को तोड़कर और जनक जी का जो वचन है उसको पूरा कीजिए। और उस वक्त राम सही समय का प्रयोग ना करके अपने गुरु जी की आज्ञा ना मानते और कहते कि आज मेरा धनुष तोड़ने का मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नहीं करना, मैं कल करूंगा। तो क्या सीता उनको मिल पाती? क्या वो यश, जो धनुष तोड़ने का यश था, क्या उनको मिल पाता? नहीं मिल पाता। और अगले दिन जब वो सोचते कि काश मैंने तोड़ दिया होता धनुष, यश जो है वो मुझे प्राप्त होता, तो क्या मिल सकता था? नहीं मिल सकता था, बिल्कुल नहीं मिल सकता था। उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया और अब धनुष को तोड़कर उसके यश को प्राप्त किया और सीता मैया से शादी भी रचाई। तो अगर आप अपने समय का सही उपयोग करोगे तो आपका लाइफ में फायदा ही फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा। और अगर अपने इस अनमोल समय को गंवाओगे तो दोस्तों आप एक दरिद्र बन जाओगे। आपका कभी फायदा नहीं हो सकता, नुकसान ही नुकसान है। मैं बार बार हानि इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक कहानी सुनी होगी, एक कौवा और एक गिलहरी की। एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर एक कौवा होता है, वो अपना घोंसला बनाए हुए होता है। उसी वृक्ष पर एक गिलहरी रहती है। अब दोनों एक दिन आमने सामने होते हैं तो गिलहरी और उससे मित्रता हो जाती है। तो गिलहरी फिर उससे एक दिन कहती है, कौवा भाई चलिए खेती करते हैं। तो कौवा कहता है ठीक है चलेंगे। फिर गिलहरी कहती है कि चलो खेत जोताएं। तो कौवा कहता है आप चलो, मैं अभी आ रहा हूँ।
और उसके बाद में कुछ ये कहते हुए कुछ वो और बोलता है, वो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो गिलहरी जाती है, खेत जोत के आती है और वो वहीं पर बैठा रह जाता है आराम से। अब देखिए, काम करने के समय पे वो जिंदगी का मजा ले रहा है और गिलहरी काम करने के समय पे काम कर रही है। फिर गिलहरी ने उससे कहा कि चलो अपने खेत में बीज डाला के आते हैं। फिर कौवे ने कहा आप चलो, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। गिलहरी गई, खेत में बीज डाल के आ गई, कौवा वहीं पे बैठा रह गया। फिर गिलहरी ने कहा कि चलो फसल तैयार हो गई है, काटते हैं। फिर कौवे ने कहा कि आप चलो, मैं थोड़ा सा काम है, बस काम करके मैं आ रहा हूँ तुरंत। गिलहरी गई, फसल काट के आ गई, कौवा वहीं पर बैठा रह गया। फिर जब फसल गिलहरी लाने लगी तो फसल में अपना हिस्सा बटाने पहुंच गया कौवा। गिलहरी ने कहा कि आपका हिस्सा इसमें वैसे बनता तो नहीं है, क्योंकि आपने कोई कार्य ही नहीं किया है, लेकिन मैं आपके साथ में ऐसा नहीं करूंगी, आपको मैं आपका आधा हिस्सा दे दूंगी। गिलहरी ने उनका आधा हिस्सा छोड़ के और बाकी अपना हिस्सा जो फसल होती है वो उठा के और अपने ठिकाने पे रख लेती है। कौवा का जो फसल है वहीं पे पड़ा रह जाता है। वो कहता है कि मैं कल लेके जाऊंगा। उसी रात में घनघोर बारिश होती है, उसकी जितनी भी फसल कौवे की थी सारी बह जाती है नदी में। कौवा सुबह बैठ के काँव 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 लगा रहा है, सोच रहा है, रो रहा है कि काश मैं भी कल ही गिलहरी के साथ में अपना फसल उठा लाता, अपने घोंसले में रख लेता, तो आज मेरा फसल पानी में नहीं बह जाता। अब क्या उसके सोचने से वो फसल वापस आ सकती है? नहीं आ सकती है। अब उसे भूखा मरना पड़ेगा और अपने पेट को पालने के लिए उस गिलहरी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपने हाथ को खोलना पड़ेगा उसके सामने कि मुझे भी दे दो, मुझे भी खिलाओ। कि अगर गिलहरी इनकार कर देगी तो उसे मतलब बरसात में उसे मेहनत करना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा बाहर, कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा, फिर वो खाएगा। तो भाई साहब, मैं कहना बार बार यही चाहता हूँ कि अगर आप काम करने के समय में आप ऐश करोगे तो ऐश करने के समय में आपको काम करना होगा। ये बात आपको इस कहानी से क्लियर हो जानी चाहिए और आई होप आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो बस अब इससे ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी समझदार हो। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे आप भी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और हितकारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।